Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about optoelectronic junction devices. So what are optoelectronic junction devices? The semiconductor diodes in which the current carriers are generated by the photons through photo excitation is called optoelectronic devices. इसका क्या मतलब है? अभी तक हम जितने भी जंक्शन डिवाइसेस के बारे में बात करते आए हैं उनमें क्या था, हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते थे कुछ, एंड जो उस वोल्टेज के करके कैरियर्स प्रोड्यूस होते थे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उनकी वजह से हमारे पास करंट की कंडक्शन होती थी. बट ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस में क्या होता है, ये जो कैरियर्स होते हैं ये कैसे जनरेट होते हैं? थ्रू दी फोटोन्स. जब फोटोन स्ट्राइक होते हैं किसी भी पीएन जंक्शन पे, हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जब फोटोन्स फॉल हो रहे हैं तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा, कैरियर्स जनरेट होंगे जिनकी वजह से हमारे पास करंट आएगा. सो सम ऑफ दी optoelectronic junction devices which we are going to study in this video are photodiode, light emitting diode and solar cell. So starting with the first, that is photodiode. Photodiode का सिंबल ऐसे बनाते हैं, that is this is anode, this is cathode, ये cathode है, ये anode है, ये टर्मिनल्स होते हैं, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एरोज हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी, किसके ऊपर? दिस पीएन जंक्शन के ऊपर. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये P है, ये N है, एंड लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस. सो दिस टाइप ऑफ डायोड इज नोन एज फोटोडायोड. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रीजन है मेरे पास, दिस रीजन, दिस इज P रीजन, this is N region and this is the depletion और intrinsic region. and इस region के ऊपर हमारे पास क्या है, incident photons fall करते हैं and हमारे पास current generate होता है, EMF generate होती है. इसका ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं अब हम कि जब इंसिडेंट फोटोन्स फॉल करती हैं डिप्लीशन और इंट्रिंसिक रीजन पर, तो अंदर इस रीजन में चार्ज कैरियर्स पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, कैसे मूव करेंगे, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे. चलिए देखते हैं. देखिए सबसे पहले व्हाट इज अ फोटोडायोड? दिस इज अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड. ये जो फोटोडायोड, सोलर सेल, एलईडी, इन सबको क्या बोला जाता है? दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं बट एक स्पेशल टाइप के होते हैं, राइट? सो मेड अप ऑफ फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. ये किससे बने होते हैं? फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से, राइट? सो द डायोड हैज अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड. अब डायोड के पास क्या होती है, डायोड के ऊपर क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जिसके थ्रू लाइट फॉल हो सकती है. जैसे आपके रूम्स में विंडो होती है, उससे लाइट आती है ना, सनलाइट बाहर से. सिमिलरली इस डायोड के ऊपर क्या लगाया गया है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाई गई है. डायोड इज इटसेल्फ वेरी स्मॉल, राइट? सो उसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगाई जाती है ताकि उसके ऊपर लाइट क्या हो, फॉल कर सके. सो मूविंग फॉरवर्ड, वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं अब हम फोटोडायोड की. सो इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि ये रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट होता है एंड बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज. जैसे जीनर डायोड के केस में हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर जाना पड़ता था, फोटो डायोड के केस में हमें रिवर्स वोल्टेज देनी है एंड वो कम होनी चाहिए किससे, ब्रेकडाउन वोल्टेज से. सो इट शुड बी लेस देन Vz, और आप बोल सकते हैं ब्रेकडाउन. बेसिकली यहाँ पे हम Vz नहीं यूज करेंगे, Vz was in the case of Zener diode, right? So यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस होनी चाहिए V से, एंड V यहाँ पर क्या रहती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज,
right? So when photodiode is illuminated with light, that is the photons with energy h nu greater than the energy gap of a semiconductor, the electron hole pairs are generated. इसका मतलब क्या है कि जब ये अगर pn जंक्शन डायोड था, फोटो डायोड था, अगर ये p रीजन था, ये n रीजन था एंड दिस वाज द डिप्लीशन रीजन, तो जब इसके ऊपर यहाँ पर फोटोन्स फॉल करेंगे इस डिप्लीशन रीजन के अंदर, एंड अगर इन फोटोन्स की जो एनर्जी है एच न्यू वो ग्रेटर हो Eg से, Eg क्या रहता है? बैंड गैप एनर्जी। हमने बैंड थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं Eg। अगर एच न्यू की वैल्यू Eg से ग्रेटर होगी, उसके केस में क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाएंगे इन द डिप्लीशन रीजन, दैट इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स। जब फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस रीजन में, तो क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बन जाएंगे। उसके केस में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बन रहे हैं, या तो ये डिप्लीशन रीजन के बीच में बनेंगे या ये बिल्कुल डिप्लीशन रीजन के पास बनेंगे। यानी कि जब भी कोई फोटोन एब्जॉर्ब होगा इन द डिप्लीशन रीजन, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे इन द डिप्लीशन रीजन और नियर द डिप्लीशन रीजन। उसके बाद क्या होगा? Due to the electric field at a junction, electron and holes are separated before they combine. अब देखिए हमारे दिमाग में क्या पॉइंट आएगा कि अगर यहाँ पर इंसिडेंट लाइट अगर फॉल हो रही है जिसकी एनर्जी ग्रेटर है Eg से, तो अगर ये फॉर्म कर रही है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे वैसे ही कंबाइन होकर काम खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, इसके केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, एंड इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि जैसे ही पेयर बना एक इलेक्ट्रॉन एक होल का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दूर चले जाएंगे, ये कंबाइन नहीं हो पाएंगे। इनकी मूवमेंट कैसी होगी? देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स रीच द एन साइड एंड होल रीच द पी साइड। इसका क्या मतलब हुआ? ये डिप्लीशन रीजन था, ये पी गेन, इसको हमने करा था रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ही काम कर रहा था ये। तो जैसे ही यहाँ पर होल फॉर्म हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए, लाइक सो ऑन, तो ये होल क्या है? इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम क्या देख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जाने शुरू हो जाएंगे पी की साइड एंड ये होल्स जाने शुरू हो जाएंगे एन की साइड। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रीच द एन साइड एंड होल्स रीच द पी साइड। इसके बाद क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल गिव द राइज टू द EMF। इस मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिल जाएगी? EMF मिल जाएगी। एंड व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, करंट फ्लोज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब इन मूवमेंट की वजह से हमें करंट मिल जाएगा, EMF मिल जाएगी, एंड अगर हम इस सर्किट में कोई लोड लगा दें, लोड मैंने आपको बताया था, लोड बेसिकली क्या होता है? कोई मोबाइल फोन ले लीजिए, आप बल्ब ले लीजिए, किसी की भी बात करूं अगर बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा मतलब उससे करंट फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगी कि जब भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल की मूवमेंट होगी, हमें फोटो करंट मिलेगा। एंड वो फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जितनी इंटेंसिटी के फोटोन्स फॉल हो रहे, अगर हाई इंटेंसिटी फॉल हो रही है तो उसके केस में मेरे पास पेयर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा करंट बनेगा। एंड अगर कम इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी की लाइट फॉल हो रही है, तो उसमें कम पेयर्स बनेंगे, कम करंट फ्लो होगा। सो इन रिवर्स बायस वी कैन ऑब्जर्व दैट एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी हमारे पास करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब आगे देखते हैं, ये ग्राफ रहता है हमारे पास, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोटो डायोड।
हम रिवर्स बायस के केस में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही बनाया गया है। देखिए इनिशियली हमारे पास ये लाइन बन रही है, ये कर्व बन रहा है, दैट इज नोन एज डार्क करंट। जब हमारे पास कोई भी फोटॉन्स फॉल नहीं कर रहे हैं ऑन द डिप्लीशन रीजन, उसके केस में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर वो रिवर्स बायस के मोड में है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़े बहुते होते हैं जिनकी वजह से करंट आता है, एंड उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, डार्क करंट। दैट करंट इज नोन एज डार्क करंट। मतलब इस टाइम पर हमारे पास कोई भी इंसिडेंट फोटॉन्स फॉल नहीं हुए हैं ऑन द डिप्लीशन रीजन। उसके बाद आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं करंट बढ़ता जाएगा। इस टाइम पर इंटेंसिटी 0 थी, यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई एंड यहाँ पर इंटेंसिटी और इंक्रीज हो गई, तो आप देख सकते हैं करंट अब हायर वैल्यू पर जाकर सैचुरेट करेगा। बेसिकली ये जो IL1 एंड IL2 क्या है, ये क्या है, एलिमिनेशन इंटेंसिटीज, एंड दे हैव अ रिलेशन दैट IL2 इज ग्रेटर देन IL1। मतलब जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतना करंट ज्यादा। So this was the characteristics of a photodiode. Next is applications of a photodiode. In photo detection for optical signals, इसका पहला यूज क्या रहता है, ये डिटेक्शन में यूज होता है of the optical signals. Second is in switching the light on and off. In switching the light on and off में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, photodiode का. So in optical communication equipments, in logic circuits that require stability and high speed. लॉजिक सर्किट्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उनमें भी इनका यूज रहता है। बेसिकली रिक्वायर स्टेबिलिटी एंड हाई स्पीड। जिन लॉजिक सर्किट्स को स्टेबिलिटी एंड हाई स्पीड चाहिए होती है उनमें किस टाइप के डायोड्स यूज किए जाते हैं, फोटो डायोड्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज LED। LED के बारे में तो हम सबने सुना हुआ है, LED की लाइट्स लगनी शुरू हो गई। हम नॉर्मल जो बल्ब्स होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, राइट। हम LEDs को मोर प्रेफर करते हैं। हम उनका भी रीजन पढ़ेंगे कि हम LEDs को क्यों प्रेफर करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है और इनकी वर्किंग क्या रहती है। सबसे पहले उसका सिंबल देखेंगे, ये सिंबल रहता है हमारे पास LED का। जैसे कि फोटो डायोड के केस में क्या होता था, लाइट बाहर से फॉल होती थी एंड करंट प्रोड्यूस होता था, EMF प्रोड्यूस होती थी। तो उसके केस में जो सिंबल रहता था वो लाइट का हम इस वे में बनाते थे कि लाइट फॉल कर रही है। बट LED में से क्या होता है, लाइट निकलती है, आपको दिखती है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब लाइट्स निकल रही है ना, तो इसीलिए हम एरो का सिंबल क्या बनाते हैं, इन दिस डायरेक्शन। तो LED का सिंबल क्या रहता है, नॉर्मल PN जंक्शन डायोड का जो सिंबल है प्लस दीज एरोज विच रिप्रेजेंट दैट लाइट इज कमिंग आउट ऑफ दिस PN जंक्शन डायोड विच इज नोन एज एन LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, ऊपर वाली लेयर हमारे पास P टाइप होती है, सेंटर वाली जो लेयर होती है वो एक्टिव रीजन होता है, या फिर आप बोल लीजिए ये क्या है, डिप्लीशन रीजन। राइट, नीचे वाला एन टाइप रीजन होता है। यहां पर आपको डायग्राम में जो येलो वाले पार्ट्स दिख रहे हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज व्हाइट होल्स आर नोन एज होल्स एंड दीज ब्लू होल्स आर नोन एज फोटॉन्स। आप देख सकते हैं फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो अंदर हो रहा है इन दिस LED जिसकी वजह से हमें ये लाइट फोटॉन्स बाहर एमिट होते दिखाई दे रहे हैं। सो दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। LED क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड, LED क्या होता है बेसिकली, इट इज अ हेवीली डोप्ड PN जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस। तो ये क्या हुआ कि एक हेवीली डोप्ड PN जंक्शन होता है एंड ये ऑपरेट किस रीजन में करता है, फॉरवर्ड बायस में। ध्यान दीजिएगा, फोटो डायोड हमेशा किस में ऑपरेट करता है, रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करता है, एंड ये किस रीजन में ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड बायस में। इट ऑपरेट्स अंडर फॉरवर्ड बायस एंड ये एमिट करता है स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस। Right, so the diode is encapsulated with a transparent cover so that the emitted light can come out. जैसे कि फोटो डायोड के केस में हमने एक विंडो लगाई थी जिसके थ्रू लाइट फॉल हो सके, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, इसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक ट्रांसपेरेंट कवर में ताकि इससे लाइट बाहर आ सके। डिफरेंस समझिएगा, फोटो डायोड में लाइट फॉल होती है एंड LED में लाइट बाहर निकलती है।
उसमें फॉल हो रही है, इसमें बाहर निकल रही है, अमिट हो रही है। डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू द वर्किंग ऑफ एन एलईडी। When the diode is forward biased, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, the electrons are sent from n layer to the p layer and the holes are sent from p to the n। हमें पता है फॉरवर्ड बायस के केस में यही होता है। दैट इज अगर ये p n जंक्शन डायोड में बनाऊं, अगर ये p है, ये n है, एंड वी नो p के बीच में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स होती है, एंड n के बीच में मेजॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। एंड फॉरवर्ड बायस के केस में जो मूवमेंट होती है वो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, राइट। सो यहाँ पे होल मूव करेगा टुवर्ड्स द n एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द p। So thus at a boundary, due to the forward bias, the concentration of the minority charge carriers increases। अब क्या होगा, जब ऐसे मूवमेंट होती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा, अब देखिए कि अगर जंक्शन थी तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं एंड होल्स पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये p रीजन है, ये n रीजन है। ये बात कर रही हूँ मैं आफ्टर डिफ्यूजन। फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे p रीजन में, होल्स पहुंच जाएंगे n रीजन में, एंड हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन के पास जो कंसंट्रेशन होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वो बढ़ जाती है। माइनॉरिटी में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज पी रीजन में जो मेजॉरिटी था वो होल था, एंड अब यहाँ पर क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। तो जो यहाँ पर इसके पास होल्स भी पड़े होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे। ये क्या कर जाएंगे, कंबाइन। सिमिलरली जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो इन होल्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे, एंड फॉर ईच रिकम्बिनेशन ऑफ एन होल एंड एन इलेक्ट्रॉन वी सी अ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एन एलईडी। सिंपल इतनी सी ही वर्किंग है, आपको बस इतना याद रखना है। इनिशियली हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस रीजन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, होल्स मूव करते हैं एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पी साइड। एक ऐसा टाइम आता है जब डिप्लीशन रीजन के पास हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो नंबर है वो बहुत बढ़ जाता है, एंड उस टाइम पर क्या होता है, the excess minority carriers recombine with the majority carriers near the junction। इस जंक्शन के पास जो majority charge carriers हैं वो उनके साथ recombine हो जाते हैं, and on recombination energy is released in the form of photons। and जब भी recombination होता है हमारे पास energy release होती है in the form of photons, and photons with energy equal to or slightly less than the band gap is emitted। and ये जो photons emit हो रहे हैं इनकी जो energy होती है वो इक्वल टू और लेस देन Eg। ये कंडीशन होती है हमारे पास फोटॉन्स की एनर्जी की। सो व्हेन द फॉरवर्ड करंट ऑफ अ डायोड इज स्मॉल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटिंग इज स्मॉल। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर जो फॉरवर्ड करंट है उसकी वैल्यू स्मॉल है तो जो हमारे डायोड में से लाइट निकलेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, स्मॉल, राइट। सो एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होता जाएगा इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद क्या होगा, देखिए, फर्दर इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ अ लाइट इंटेंसिटी। सो LEDs आर थस बायस्ड इन सच अ वे दैट द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। तो इस तरह हम इनको बायस करते हैं, इस तरह हम इनको फॉरवर्ड बायस देते हैं, वोल्टेज उसके अकॉर्डिंगली करंट सेट करते हैं ताकि जो इनकी एफिशिएंसी है, लाइट जो अमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। नेक्स्ट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ LED इज वेरी स्मॉल, से 5 वोल्ट। सो प्रॉपर प्रिकॉशन should be taken such that high reverse voltage do not appear across them। इसका मतलब क्या है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि LED के पास रिवर्स वोल्टेज ना जाए, यानी कि LED हमेशा फॉरवर्ड बायस ही रहे। इसकी जो रिवर्स वोल्टेज होती है वो होती है 5 वोल्ट। मतलब अगर हमें इसको रिवर्स वोल्टेज दे दी 5 वोल्ट की तो ये सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी हमारे पास LED। तो हमें ये प्रिकॉशन रखनी होती है दैट
कि इसके ऊपर हाई रिवर्स वोल्टेज ना अपीयर हो, इसके ऊपर हाई रिवर्स वोल्टेज ना अपीयर हो, इसकी हमें प्रिकॉशन रखनी होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कलर की। जो हमारे पास फोटोन्स निकल रहे हैं बेसिकली वो किसी कलर की होती है, हमें तभी दिखती है। जो एलईडी लाइट्स हम देखते हैं, येलो लाइट्स होती हैं, कहीं ब्लू लाइट्स, एलईडी वाइट एलईडी लाइट्स, ये सब जो कलर्स हमारे को दिख रहे हैं उनका मतलब क्या है कि वो फोटोन्स बेसिकली उनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी या आप बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी होगी, एनर्जी होगी, जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ सिंपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस की, सिंपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स की बात करूँ तो उनके केस में हमें कोई लाइट नहीं दिखती। उसके केस में सिर्फ ये जो हमारे पास फोटोन्स अमिट होते हैं वो सिर्फ हीट अप करते हैं सर्किट को, पर्टिकुलरली कोई इंसिडेंट लाइट यहाँ से निकलती नहीं दिखती। बट अगर हम बात करें दैट द कलर ऑफ लाइट emitting depends upon the type of material used in making the semiconductor diode, सो हमारे पास ये 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला रहता है गैलियम आर्सेनाइड, दैट इज इट हैज अ सिंबल ऑफ GaAs, एंड इसके केस में जो रेडिएशन निकलती है वो निकलती है इन इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, इट इज़ नॉट विजिबल, बट ये वो रेडिएशन होती है जिसके थ्रू आप अपने घर में टीवी रिमोट्स को ऑपरेट करते हैं। जो उनमें रेडिएशंस निकलती हैं रिमोट से, जो बड़े मज़े से आप सोफे पे बैठ के अपने टीवी के रिमोट से अपने टीवी को ऑन करते हैं, तो वो जो रेडिएशन निकल रही है वो कौन सी रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड वो कहाँ से मिलती है हमें, गैलियम आर्सेनाइड से। नेक्स्ट इज गैलियम फॉस्फाइड जिसका सिंबल रहता है GaP, एंड इसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो निकलती है विजिबल रेडिएशन विच हैज अ कलर ऑफ रेड और ग्रीन लाइट। नेक्स्ट इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड विच हैज अ सिंबल ऑफ GaAsP, एंड इसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो भी विजिबल रेडिएशन निकलती है एंड इसका कलर होता है रेड और येलो लाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट LED। अब हम देखते हैं कि इनके क्या एडवांटेजेस रहते हैं ओवर कन्वेंशनल लैम्प्स, राइट। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या रहता है, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर। इनमें लेस पावर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है। हमें पता है अगर हम सारे बोलते हैं ना LEDs का यूज़ करो भाई, इलेक्ट्रिसिटी पावर कम आएगा, बिल कम आएगा, तो इसका ये सबसे पहला एडवांटेज ये रहता है कि ये लो ऑपरेशनल वोल्टेज पे काम करती हैं, प्लस इनका जो पावर होता है वो लेस होता है। नेक्स्ट इज फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इनको वार्म अप का टाइम नहीं चाहिए। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं आप देखते हैं लाइट ग्लो होनी शुरू हो जाती है LED से। ऐसा तो नहीं है कि आपने स्विच ऑन करा, भाई नहीं उसने थोड़ा टाइम लिया कि मैं वार्म अप हो जाती हूँ उसके बाद जगती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं इसका क्या होता है, फास्ट एक्शन होता है, इसको कोई वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, एंड फास्ट on off switching capacity. So these were the some advantages of LED over conventional lamps. Moving forward, last is solar cells. Solar cells का हमारे पास सिंबल रहता है ये, एंड इसके केस में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फील्ड या पोटेंशियल कुछ अप्लाई नहीं करते, बस लाइट फॉल होती है एंड हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ये सोलर प्लांट्स का, सोलर सेल्स का। तो बेसिकली इसका सिंबल क्या रहता है, इट इज़ लाइक अ सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके ऊपर जब लाइट फॉल होगी तो यहाँ पर एक EMF प्रोड्यूस होगी विच इज सिंबलाइज्ड बाय दिस प्लस एंड माइनस साइन। सो these photovoltaic devices convert the optical radiations into electricity. LED क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता था इन ऑप्टिकल, बट हमारे पास फोटोवोल्टिक डिवाइसेस लाइक सोलर सेल्स क्या करते हैं कि ऑप्टिकल रेडिएशन को कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका लेआउट रहता है बेसिकली। इसके लेआउट में जो आपको याद रखना है वो क्या है, ये रीजन होता है N रीजन, दिस इज अ वेरी थिन रीजन, N रीजन होता है, उसके बाद P रीजन होता है, P रीजन को थोड़ा थिक बनाया जाता है, एंड इन दोनों के बीच में क्या होता है, PN जंक्शन, एंड P रीजन के नीचे एक बैक कॉन्टैक्ट दिया होता है, एंड N रीजन के ऊपर यहाँ पर क्या लगाए होते हैं, मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स, प्लस ये क्या होता है, टॉप सरफेस जिसके ऊपर लाइट फॉल होती है। मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनके बीच में एक एक फिंगर का गैप होता है, लाइक दिस, इसके बीच में एक फिंगर, इसके बीच में एक फिंगर, लाइक सो ऑन, एंड इन इलेक्ट्रोड्स की जो बीच वाली जगह होती है, ये वाली जगह,
ये रेड मार्क किया है जो मैंने, ये जो जगह होती है यहाँ से फोटॉन्स अंदर जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द एन रीजन एंड वहां से जाते हैं टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन, जहां पर आगे जाके वर्किंग होती है जो हम स्टडी करेंगे। बट बेसिकली आपको याद के रखना है फोटॉन्स फॉल होते हैं ऑन दीज मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स एंड दे मूव टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। व्हेन सोलर लाइट फॉल्स ऑन अ पीएन जंक्शन इट जनरेट्स ईएमएफ। इसका मतलब क्या है कि जब भी सोलर लाइट फॉल होती है पीएन जंक्शन पे तो वो जनरेट करती है एक ईएमएफ को। सो एज द सोलर रेडिएशन इज इंसिडेंट एट द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर मोर पावर जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो पीएन जंक्शन का एरिया होता है उसको बहुत बड़ा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फॉल हो उस पीएन जंक्शन एरिया पे एंड हमारे पास क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो, राइट, ज़्यादा पावर जनरेशन हो। सो अ पी सिलिकॉन वेफर ऑफ अबाउट 300 micrometer is taken over on which a thin layer of 0.3 micrometer of N silicon layer is grown on one side by the process of diffusion। आप देख सकते हैं डिफरेंस इनकी थिकनेस में। जो हमारे पास N सिलिकॉन है उसकी थिकनेस है 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब इतनी कम, एंड जो P वेफर है हमारे पास उसकी थिकनेस है 300 माइक्रोमीटर। पी सिलिकॉन की वेफर के लेयर के ऊपर एन सिलिकॉन की वेफर लेयर बनाई जाती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए, द अदर साइड ऑफ पी लेयर इज कोटेड विद अ मेटल, दिस सर्व्स एज अ बैक कंटैक्ट। हमने देखा था डायग्राम में, ये जो पी साइड थी इसके साथ जो ये लेयर नीचे बनाई गई है ये क्या है, बैक कंटैक्ट। ये बेसिकली क्या है, मेटल है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अगर हम किसी भी लोड को कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जब लाइट फॉल हो रही है तो उस लोड में करंट जाएगा, उस लोड में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या रहता है, पी साइड के पीछे क्या रहता है, एक बैक कंटैक्ट। Next is on the top of N silicon layer, metal grid is deposited. This is called front contact. Right? So the light is incident on the grid from the top. Light कैसे incident होती है? From the top. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ अ फोटो सेल। इसकी वर्किंग में बेसिकली 3 टाइप के प्रोसेसेस रहते हैं। द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय अ सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेसेस। 3 बेसिक प्रोसेसेस रहते हैं। फर्स्ट इज जनरेशन, सेकंड इज सेपरेशन एंड थर्ड इज कलेक्शन। ये तीनों प्रोसेसेस से हम स्टडी करेंगे working of a photo cell. So starting with the working, so the first process is generation. Generation क्या होता है? The generation of electron hole pairs due to light when energy h nu is greater than Eg close to the junction. मतलब जब हमारे पास लाइट, कौन सी लाइट, अगर हम सोलर सेल्स की बात कर रहे हैं तो सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर मेरे पास सनलाइट फॉल हो रही है ऑफ एन एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu greater than Eg which is the band gap of a p-n junction diode here, तो हमारे पास उस केस में क्या होगा, जनरेट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। सेकेंड इज सेपरेशन। अब हमारे पास जनरेट हो गए, अब उनको सेपरेट करना है, तो सेकेंड प्रोसेस क्या रहता है, सेपरेशन। द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन में इटसेल्फ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें याद कीजिए जब हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं भी लगाई थी उस टाइम पर भी ये जो रीजन फॉर्म हो रहा था बीच में, इसमें क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते थे एंड यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता था, फील्ड क्रिएट हो जाती थी। इसी फील्ड की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू द एन साइड एंड होल्स आर टू पी साइड, एंड होल्स किस साइड चले जाएंगे, पी साइड चले जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स किस साइड चले जाएंगे, एन साइड। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड प्रोसेस क्या रहता है हमारे पास, कलेक्शन। द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड होल्स रीचिंग द पी साइड आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट। हमने डायग्राम में देखा था
देखिए ये जो एन साइड थी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो चले जाएंगे फ्रंट साइड पे, एंड ये पी साइड में जो होल्स आएंगे वो चले जाएंगे बैक साइड के मेटल पे। थस द पी बिकम्स पॉजिटिव एंड एन बिकम्स नेगेटिव, गिविंग राइज टू अ फोटो वोल्टेज। व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, अ फोटो करंट IL फ्लोज थ्रू द लोड। एंड अगर हम किसी भी एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, तो फोटो करंट जाएगा उसमें IL, दैट इज थ्रू दैट लोड। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर सेल, इसमें हमारे पास करंट जनरेट हो रहा है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बनाते हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन रहा है लाइक दिस पॉइंट इज नोन एज VOC and this is known as open circuit voltage. Open circuit voltage क्या रहती है basically? With the solar cell open circuited, that is not connected to any load, the current will be at its minimum, that is 0, and the voltage across the cell is at its maximum, known as the solar cell open circuit voltage. इस टाइम पर हमारे पास इस सोलर सेल के साथ कोई भी एक्सटर्नल लोड कनेक्टेड नहीं होता, करंट की वैल्यू 0 होती है एंड वोल्टेज मैक्सिमम रहती है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं वोल्टेज इज मैक्सिमम बट करंट की वैल्यू क्या है? 0। Current is 0 and this type of voltage is known as open circuit voltage and it is denoted by VOC. Next हमारे पास रहता है ये point that is ISC, that is short circuit current. Short circuit current basically कहाँ पे आता है? The short circuit current is the current through the solar cell when the voltage across the solar cell is 0, that is when the solar cell is short circuited. इस टाइम पर हमारे पास जो वोल्टेज होती है across the solar cell वो 0 रहती है, एंड अगर वोल्टेज across the solar cell 0 भी है, उस टाइम पर जो करंट है हमारे पास across the solar cell, तो उसको हम बोलते हैं short circuit current which is denoted by ISC. Next is criteria for material selection of solar cell. पहला क्राइटेरिया क्या रहता है? बैंड गैप बिटवीन 1 एंड 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका बैंड गैप होना चाहिए बिटवीन 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी हमारे पास क्या होगा? सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ऑफ कोर्स ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए उस मटेरियल की, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लाइट को वो एब्जॉर्ब करे तो हमें मैक्सिमम पावर जनरेट करके मिलेगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी हाई होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, उसका जो मटेरियल है जिससे हम बना रहे हैं वो हमें ईजिली मिलना चाहिए एंड सस्ते में मिलना चाहिए, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए वो। मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या रहती हैं इसकी? सोलर सेल्स आर यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस एटसेट्रा। इन सब में क्या यूज होता है? सोलर सेल। They are used to power traffic signs and they are used in generating electrical energy in cooking food and pumping water. So this was all about solar cells and इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं about junction transistor. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel, that is IWIS.